वेलकम टू द वकांडा, अ लैंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फियर्स वॉरियर। वकांडा जो टेक्नोलॉजी और निडर योद्धा से भरी है, जहाँ की पूरी धरती वाइब्रेनियम से प्रोटेक्टेड है और इन्हीं वाइब्रेनियम का यूज करके ये नए नए सूट एंड वेपन्स को डेवलप करते हैं, जो वकांडा वॉरियर्स को अनस्टॉपेबल बनाती है। और आज हम इन्हीं टॉप 5 वकांडन्स वॉरियर की बात करेंगे और जानेंगे कि टॉप 5 के लिस्ट में कौन कौन से वॉरियर शामिल हैं। फ्रॉम द फियरलेस एम्बाकू टू अनस्टॉपेबल ब्लैक पैंथर, डोंट मिस एनी मोमेंट, सो ग्रैब योर वाइब्रेनियम शील्ड एंड गेट रेडी फॉर द एडवेंचर लाइक नो अदर। नंबर 5, एम्बाकू। एम्बाकू जबारी काबीले का लीडर है। जबारी काबीला वकांडा का ही एक पार्ट है, पर जबारी काबीले के लोग वकांडा के बाकी लोगों से अलग रहते हैं, इसीलिए इनके जीने का अपना अलग तरीका है, जहाँ के लोग अपने वसूलों और तौर तरीकों से रहते हैं और इसी वजह से ये लोग ब्लैक पैंथर को अपना किंग नहीं मानते थे। एम्बाकू वकांडा के पावरफुल वॉरियर में से एक है। एम्बाकू भले ही ब्लैक पैंथर को अपना राजा न मानता हो, पर बात जब अपने देश की है तो वो एक वॉरियर की तरह हमेशा से खड़ा रहा है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस की ब्लैक ऑर्डर आर्मी वकांडा पे अटैक कर देती है, तब एम्बाकू अपने लोगों के साथ पूरी शिद्दत से उन ब्लैक ऑर्डर आर्मी का सामना करता है, ये जानते हुए भी कि ये उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। फिर भी वो लड़ा और यही एक वॉरियर की पहचान है। बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो एम्बाकू मार्वल कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर भी रह चुका है और इसने कुछ टाइम तक वकांडा को प्रोटेक्ट भी किया है। नंबर 4, टिचाका। टिचाका टिचाला के फादर हैं और वकांडा के फॉर्मर किंग भी। टिचाला के किंग बनने से पहले टिचाका ही वकांडा के राजा हुआ करते थे। एक वकांडन होने की वजह से टिचाका भी सभी टाइप्स के वाइब्रेनियम से बने हथियारों को चलाना जानते हैं और साथ ही राजा बनने से पहले इसने वकांडा वॉरियर की ट्रेनिंग भी ली थी। इसके अलावा टिचाका जब हार्ट से भाव ले लेता है, तब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 3, किलमोंगर। तो किलमोंगर टिचाका के भाई एंजोको का बेटा है। किलमोंगर बचपन में ही अपने पिता को खो देता है। फिर जब वो बड़ा होता है तब वो यूएस ने भी ज्वाइन कर लेता है और इस दौरान ये सारे फाइटिंग स्किल्स एंड टेक्निक भी सीख लेता है। किलमोंगर का रियल नेम एंजाटाका है, पर जब एंजाटाका यूएस नेवी से निकला तब उसने इतना कत्लेआम मचाया कि उसका नाम एंजाटाका से किलमोंगर पड़ गया। एंड किलमोंगर के इस कत्लेआम का अंदाजा हम इसके बॉडी पे बने स्कार्स से लगा सकते हैं। इसके बॉडी पे जितने भी स्कार्स हैं, उसमें से हर एक स्कार इसने किसी न किसी को जान से मार के ही बनाया है। किलमोंगर ब्लैक पैंथर बनने से पहले ही बस अपने मिलिट्री ट्रेनिंग की हेल्प से इसने 3000 से भी ज्यादा लोगों को जान से मारा है। किलमोंगर भले ही वकांडा के राजा टिचाला के खिलाफ था, पर वो हमेशा अपने प्रिंसिपल पे ही रहा। किलमोंगर का मानना था कि उनके अपनों के साथ गलत हुआ है और वो चाहता था कि जैसे उसके लोगों के साथ हुआ है, वैसे ये दुनिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके और इसके लिए वो बेझिझक पूरे एफर्ट्स लगाने को तैयार था। भले ही वो लोगों के लिए गलत था, पर वो खुद के बनाए प्रिंसिपल पे अड़ा रहा, बिल्कुल एक वॉरियर की तरह। अगर हम किलमोंगर के बुरे चीजों को हटा दें तो किलमोंगर एक परफेक्ट वॉरियर है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2, टिचाला। टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर वकांडा का रूलर है, जो कि वकांडा और उनके लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। हार्ट से भव लेने के बाद टिचाला के अंदर पैंथर की पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। टिचाला की वॉरियर ट्रेनिंग इतनी कमाल की है कि ये एमसीयू के सबसे खतरनाक हैंड टू हैंड फाइटर कैप्टन अमेरिका से भी फाइट कर चुका है और उन्हें बराबरी की टक्कर भी दी है और इसीलिए कैप्टन अमेरिका एंड टिचाला का नाम एमसीयू के बेस्ट फाइटर में सबसे आगे आता है। टिचाला भले ही कम समय तक हमारे बीच रहे, पर जब भी हमने उन्हें ऑन स्क्रीन देखा तो एक परफेक्ट रूलर की तरह दिखे। ब्लैक पैंथर के इस कैरेक्टर को इस अंदाज से जिया कि जब भी हम वकांडा के तरफ देखेंगे तो ब्लैक पैंथर का चेहरा हमें हमेशा नजर आएगा। नंबर 1, बसिंगा। तो बसिंगा से ही वकांडा की शुरुआत हुई थी। बसिंगा एमसीयू एंड वकांडा का पहला ब्लैक पैंथर है। बसिंगा पैंथर गॉड से पावर लेकर वकांडा के सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है, जिसके बाद ये एक एक करके सभी लोगों को एकजुट करके एक किंगडम की शुरुआत करता है। बसिंगा एक निडर योद्धा था, जिसे एमसीयू का पहला वकांडन वॉरियर भी कहा गया है। एंड जिस तरह के स्पीयर वेपन आज वकांडा यूज कर रहा है, वो बसिंगा के समय की है। मतलब उस समय में बसिंगा भी इन वेपन्स को यूज करता था। और आपको बता दें कि मार्वल जल्द ही बसिंगा पे एक सीरीज लाने वाली है, जो कि वकांडा के स्टार्टिंग फेज के बारे में दिखाया जाएगा, तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।